नमस्कार, पुलकी टॉक स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करना क्यों है जरूरी, जाने पितृपक्ष 16 दिनों तक ही क्यों चलता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध किया जाता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और कभी भी पितृदोष नहीं लगता। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, जबकि पितृपक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह समय काफी उपयुक्त माना जाता है। पितृपक्ष में 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस दिन पितरों को संतुष्ट करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। बताया कि परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है। मृत्यु के बाद वे सूक्ष्म जगत में तब तक निवास करते हैं जब तक उन्हें नया जीवन नहीं मिल जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा तब माना जाता है जब अगली पीढ़ी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो पहली पीढ़ी को स्वर्ग ले जाया जाता है, जिससे वे भगवान के करीब आ जाते हैं। पितृलोक में केवल पिछली 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को तर्पण नहीं देते, उन्हें पितृदोष लगता है। पितरों को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि और शांति मिलती है। वे अपने वंशजों से प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान हर साल लोग गया जाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। अब सवाल यह है कि 16 दिनों के ही क्यों होते हैं पितृपक्ष। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती। अर्थात जब भी पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिनों तक ही चलता है। हालांकि जब तिथि क्षय होता है तो श्राद्ध के दिनों की संख्या घटकर 15 हो जाती है, लेकिन कभी भी बढ़ाई नहीं जाती। पितृपक्ष में तिथि का महत्व क्या है? जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीय श्राद्ध 30 दिसंबर को है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि को होती है, वे पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुख नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है। अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। श्राद्ध का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देव तुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है, और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। श्राद्ध की मान्यता महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है।
यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया था। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। अगर किसी कारणवश पितरों के निधन की तिथि पता नहीं है तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी के नाम से श्राद्ध किया जाता है, तो आप भी पूरी श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध करें।